विपक्ष के नेताओं ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश का लोकतंत्र तानाशाही के अंदर बदल रहा है, विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी हो रही है और बीजेपी के अंदर जो जाता है उसकी धुलाई हो जाती है वॉशिंग मशीन के अंदर और वो पूरी तरह से बेदाग होकर के निकलता है। लेकिन जो बीजेपी से बाहर जाता है या बीजेपी से जो सवाल पूछता है उसके ऊपर छापे पड़ते हैं। कल ये कहा था और आज तेजस्वी यादव, जिन्होंने उस चिट्ठी के अंदर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उनके घर के ऊपर सीबीआई की टीम पहुंच गई। देखिए किस तरह से सब कुछ खुलेआम हो रहा है। कोई परसेप्शन का डर भी नहीं है कि कोई परसेप्शन बनेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे जो है चीजें चल रही है। और फिर कहा जाएगा कि नहीं, ये रूटीन की प्रक्रिया थी, पहले से तय था, सब कुछ था, अब जो है वो आरजेडी इसको लेकर के बहाने बना रही है। ये सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन आरजेडी के किस तरह से ये वो आरजेडी है, ये वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, राबड़ी देवी है, जिन्होंने आज तक बीजेपी का जब से जन्म हुआ है तब से लगा लीजिए, बीजेपी के जन्म से लेकर के आज तक बिहार के अंदर बीजेपी का सीएम नहीं बनने दिया। लालू प्रसाद यादव उनका नाम है और लालू प्रसाद यादव के घर पर कैसे जो है वो अभी अपना इलाज करवा करके लौटे विदेश से और उनके घर पर सीबीआई। कमाल की बात है। देखिए मैं खबर आपको दिखाता हूं। भारत समाचार ने लिखा है, राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम मौजूद है। सीबीआई के 12 अधिकारी राबड़ी देवी से पूछताछ कर रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूछताछ जारी है। आरजेडी ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। लालू की सक्रियता से घबराई केंद्र की सरकार, आरजेडी इस बात को कह रही है। विपक्षी एकजुटता से केंद्र की सरकार परेशान है, आरजेडी का आरोप है ये। इसी मामले में 15 मार्च को लालू यादव की पेशी होनी है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू पेश होंगे। अब 15 मार्च में 15 महीने का समय नहीं है, 15 मार्च में हफ्ते भर का समय बाकी रह गया। हफ्ते भर जो है उसी केस को लेकर के खुद लालू प्रसाद यादव की पेशी होनी है और उससे पहले सीबीआई की टीम पहुंचना। सोचिए जरा इस बात को। और इसीलिए जो है वो समाज यहां पर आरजेडी जो है वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जैसे एक्टिव हुए हैं, उनकी सक्रियता से मोदी सरकार घबरा रही है। अरविंद केजरीवाल जो मनीष सिसोदिया के जिस तरह से सीबीआई का छापा और उसके बाद में अब हिरासत में है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई का पहुंचना गलत है, विपक्ष के लोगों पर छापे मारना सही नहीं है। मैंने कल कहा था कि यह ट्रेंड बन रहा है, जिन राज्यों में विपक्ष है वहां उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। तो यह सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के बीच में कोई जवाब दे भी पाएगी या फिर वही कहेगी कि देखिए साहब, ये तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं और एक मोदी जो शिष्टाचार की मूर्ति हैं, उनको हराने के लिए ये सारे इकट्ठा हो गए हैं और अब केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कि ये कह करके जो आरजेडी के आरोप हैं, जो और तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों के आरोप हैं, उनको खारिज कर दिया जाएगा। ये मामला मैं आपको बताता हूं, ये मामला क्या है। दरअसल ये लैंड फॉर स्कैम का जो है, लैंड फॉर स्कैम फॉर जॉब, उसका ये मामला है। और ये जो है इसी को लेकर के सीबीआई की चार्जशीट पर सम्मन जारी किया गया है और सीबीआई ने जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 14 अन्य को जो है इसमें आरोपी बनाया है। इसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उस वक्त में जो है ये घोटाले के आरोप लगे और उस वक्त में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने जमीन ली थी नौकरी देने के बदले, और यही है लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसको लेकर के अब से सम्मन जारी हुए हैं, जिसको लेकर के उनको आरोपी बनाया गया है। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर के उठ रहा है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि कल तेजस्वी यादव ने उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद में आज उनके घर पर सीबीआई पहुंची है। और इसी तरह से कल जो है उस चिट्ठी के अंदर यह बताया गया था कि विपक्ष के जो नेता पहले बीजेपी दूसरी पार्टियों में थे, विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन उसके बाद में जो बीजेपी में चले गए तो कैसे उनके सारे केस हटा दिए गए, कैसे उन पर जो चल रही जांच पड़ताल है वो उसमें पाक साबित हो गए, निर्दोष साबित हो गए
और कैसे कुछ केस चल रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर शून्य है। तो इस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो सीबीआई को लेकर के, ईडी को लेकर के मोदी सरकार पर लगातार शिकंजा कसने की लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा, और मोदी सरकार उस पर यह आरोप है कि लगातार सीबीआई और ईडी के सहारे वो विपक्ष पर शिकंजा कस रही है। जो जो एकजुट होने की बात करेगा, जो जो विपक्ष के नेता मिलकर के अगर एक मोर्चा बनाएंगे तो उसमें सेंधमारी होगी, अगर तीसरे मोर्चे की बात होगी तो उसमें सेंधमारी होगी। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? लालू प्रसाद यादव का एक भाषण मुझे याद आता है अभी हाल का। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सुबह उठते हैं तो उठते ही ये सीबीआई और ईडी के छापे डाल देते हैं। हमें छापे से डरा रहे हैं ये लोग। अरे हम छापा मार देंगे इनके ऊपर। जो यहां पे छापा लगाया जाता है वैसे ही जनता इन पर छापा मार देगी। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये हम पर क्या छापा मार रहे हैं, हम ही इनको छाप देंगे। तो लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पर 40 सीटें बिहार की वो इस बार गठबंधन के आने के बाद में बीजेपी के लिए, जो एक तरफा बिहार का जो वोट रहता था वो एक तरफा उतरता था, लेकिन चूंकि अब की बार 2024 के अंदर वो स्थिति नहीं है। और जिस तरह से दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में कांग्रेस का ग्राफ और दक्षिण भारत में बीजेपी का कर्नाटक में भी जो कुछ वर्चस्व था वो भी अब जो है डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। तो दक्षिण भारत में 150 सीटों के ऊपर वो अपने आप में ग्रहण लगा हुआ है। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो हिंदी बेल्ट में सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार उत्तर प्रदेश के बाद में 40 सीटें हैं। अगर 40 सीटों में से अगर गठबंधन यहां पर 20, 25 या 25 सीट निकालने में कामयाब हुआ तो सोचिए 2024 की तस्वीर अचानक से पलट जाएगी। क्योंकि उधर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर बिहार से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन, अगर नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में होगा, नुकसान में होगा तब भी कम से कम 20 सीटें तो विपक्ष के पास में आनी ही आनी है। और इसी तरह से फिर उसके बाद में दक्षिण भारत, पंजाब में इस बार शून्य है, हरियाणा में इस बार जो है वो शून्य के आसार है, जिस तरह से सरपंचों के ऊपर अभी लाठीचार्ज हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जमा गणित जो है वो बीजेपी के भी दिमाग में चल रहा है और विपक्ष के दिमाग में भी चल रहा है। और इसीलिए विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये गठजोड़ जो विपक्षी पार्टियों का हो रहा है उसी को तोड़ने के लिए, उसी को हराने के लिए, उसी को तितर बितर करने के लिए लगातार मोदी सरकार वो समीकरण खराब करने के लिए विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक मोहरा बना रही है। ना वो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट होना देना चाहती है और ना कांग्रेस से अलग कोई थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो उसमें एकजुट होना चाहती है। क्योंकि अगर कांग्रेस से अलग होकर के अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, उधर केजरीवाल, केसीआर, अगर ये मिलकर के अगर कोई एक मोर्चा बनाते हैं और उसमें शिवसेना को अपने साथ ले लेते हैं तो फिर निश्चित तौर पर एक तीसरा मोर्चा भी इतना मजबूत हो जाएगा कि जहां जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां पर तीसरा मोर्चा रहेगा, और जहां जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां पर फिर कांग्रेस लेकर के आए और इस तरह से जो है फिर वो बाद में एक हो जाए। तो ये मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी 2024 के अंदर। और इसी चुनौती को जो है वो तितर बितर करने के लिए लगातार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगातार विपक्ष के नेताओं का आरोप है। तो बहरहाल जिस तरह से सीबीआई की टीम पहुंची है राबड़ी देवी के घर पर, क्या वाकई ये लगता है, क्या वाकई आरजेडी जो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो सक्रिय हो रहे हैं उसके बाद में मोदी सरकार 2024 के लिए बेचैन हो उठी है और उसी का नतीजा ही छापे पड़ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।